Dear students, we were discussing about autobiography of नेल्सन मंडेला। और अभी तक जो है फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे वो अपने सेरेमनी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. यहाँ पे वर्ड टू वर्ड जाइए। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, कुछ समय पश्चात। वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोअर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। मतलब कुछ देर पश्चात जो है हम लोगों ने अपने आँख को उठाया, ऊपर उठाया, क्या देखने के लिए? स्पेक्टेकुलर एरे। मतलब स्पेक्टेकुलर का मतलब यहाँ शानदार, बहुत अच्छा, बढ़िया के रूप में लिया गया है। और एरे का मतलब एक टेबल होता है, सारणी, जहाँ पे साउथ अफ्रीकन जेट्स वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह जो है, ट्रूप कैरियर्स वगैरह जो है, रोअर्ड का मीनिंग होता है गरजना। मतलब जैसे शेर गरजता है, टाइगर लाइक साउंड ऑफ टाइगर और लायन। इन परफेक्ट फॉर्मेशन है ना, एक परफेक्ट फॉर्मेशन का मतलब है कि एक यूनिफॉर्म मोशन में, एक यूनिफॉर्म वे में। जैसे कि हम आप लोग मार्च पास करते हैं, असेंबली करते हैं, एक परफेक्ट मैनर पे होता है। सेम इन परफेक्ट मैनर ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जो है हम लोग इसको हम लोगों ने इसका अवलोकन किया, देखा, हमने अपने आँख उठाए ऊपर देखने के लिए। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये जो है पिन पॉइंट मतलब सुई की नोक, मतलब बहुत ही कम स्पेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। प्रिसीजन्स का मतलब होता है शुद्धता। ये सिर्फ जो है ये पिन पॉइंट का मतलब बहुत ही सूक्ष्म कह सकते हैं हम लोग। डिस्प्ले ही नहीं था, मिलिट्री का डिस्प्ले ही, मिलिट्री का फोर्स ही नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी। बल्कि ये मिलिट्री का एक प्रदर्शन था डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति जो है एक लॉयल, एक वफादारी का हम लोग कह सकते हैं। लॉयल का मतलब, लॉयलिटी का मतलब ये जो उनका ये जो दिखा था, जो हम लोगों ने देखा, वो सिर्फ एक प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि एक सूक्ष्म प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि एक मिलिट्री का डेमोक्रेसी के प्रति एक वफादारी भी था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बिन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। उस किसके लिए वफादारी था? एक सरकार के लिए, एक नए गवर्नमेंट के लिए जो फ्रीली, है ना, फ्री होके मतलब, और फेयरली, विदाउट, बिना कोई धांधली का, इलेक्टेड, चुनाव हुआ था। चयनित कहते हैं, मनोनीत भी कहते हैं। एक्चुअली मनोनीत तो नहीं भी कहें तो अच्छा रहेगा। चयनित मतलब सेलेक्टेड बाय इलेक्शन, इलेक्टेड का मतलब। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals from days gone by। और कुछ क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, मतलब ये
साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स जो है, जैसे आपके यहाँ भी डिफेंस फोर्स है और पुलिस का है, उसके उच्च पदाधिकारी वगैरह जो हैं, है ना, उनके चेस्ट का मतलब छाती, बीडेक्ट मतलब छाती, बीडेक्ट मतलब सजाना, मतलब सुशोभित करना, सजाना, विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम फ्रॉम डेज गॉन बाई। उसी दिन जो है, जैसे दिन बीता गया, वो रिबन और मेडल से उनका छाती को, मतलब उनको सजाया गया था, जो मेडल्स जहाँ लगाते हैं हम लोग सीने में लगाते हैं। सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, मतलब छाती में मेडल्स और रिबन से सुसज्जित या सुशोभित साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स का, पुलिस फोर्स का हाईएस्ट जनरल्स ने मुझे सैल्यूट किया और अपना वफादारी का प्रदर्शन किया। It was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. और हम उस फैक्ट को भी, हम का मतलब यहाँ मैं ही है, सिर्फ मैं उस फैक्ट को बेपरवाह नहीं कर सकता, का मतलब अनमाइंडफुल, बेपरवाह होना या नज़रअंदाज करना भी नहीं कर सकता कि वही अफसर्स थे जो बहुत सालों से मुझे सैल्यूट नहीं किए थे बल्कि अरेस्ट किए थे, सैल्यूट करने के बजाय अरेस्ट किए थे। इसका सीधा मीनिंग आता है कि जिसने, जो पुलिस ऑफिसर्स, जो अधिकारी जो हैं, उच्च अधिकारी, जिसने मुझे पहले अरेस्ट किया था, आज वो मुझे सैल्यूट कर रहे थे। मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, इस पे मैं बेपरवाह नहीं हो सकता था। फाइनली a chevron of impala just left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अब वहाँ पे एक चेवरॉन मतलब एक शेप है ना, इम्पाला जेट्स, मतलब ये प्रॉपर नाउन है जेट्स का, जेट्स को दिया गया है ना। ये जेट्स जहाज हुआ, इसने जो धुआं छोड़ा है ना, बहुत कलर में है ना, साउथ अफ्रीकन फ्लैग में। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स। और ये डे जो है, सिम्बोलाइज का मतलब हो गया प्रतीक, प्रतीक, एक प्रतीक था ये मेरे लिए, जहाँ पे मेरे लिए दो नेशनल एंथेम बजाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नोक्सी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम। और ये दो सिंग है, जिसमें जो गोरे लोग गा रहे हैं और जो काले लोग गा रहे हैं। द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक, इस रिपब्लिक का ओल्ड एंथेम जो है प्रस्तुत किया गया था, यही दो सॉन्ग्स वहाँ पे दिया गया था। अल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथेम दे वंस despised, they would soon know the words by heart. यद्यपि उस दिन जो है कोई भी वहाँ ग्रुप में जो है, उसमें से कोई भी उसका लिरिक्स नहीं जानता था, मतलब जो लोग उस एंथेम का लिरिक्स नहीं भी जानता था, वो भी जो है, मतलब
दे वंस डेस्पाइस्ड का मतलब ये तुच्छ, लो ओपिनियन कहते हैं। दे वुड शून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। तो वैसे लोग मतलब बहुत कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं इसको, ऑन एजुकेटेड लेवल के लोग हो गए, या जिसको नहीं आता था, एक गंवार के रूप में हम लोग प्रतीक कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से यहाँ नहीं दिया गया। जिसको ये नहीं आता था उन्होंने भी जल्दी ही इसको सीख लिया। सबने जो है नेशनल एंथम को बाय हार्ट जो है याद कर लिया, मतलब जानने लगे, वही बात है, जानने लगे, याद किया। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. और डे, इन द डे ऑफ इनाग्रेशन मतलब उस उद्घाटन के दिन में जो है, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड मतलब अभिभूत होना, है ना, डूबना, विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, है ना, इतिहास का जो सेंस है ना, मतलब मैं उसमें डूब गया था। इसका मतलब है कि उस क्षण में मैं कंप्लीटली डूब गया था, जैसे हम लोग बोलते हैं खो जाना, हाँ, उस हिसाब से। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. इसको फिर से समझिए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी की पहली दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer War, ये बोरर का मतलब जो है अफ्रीकी किसान को कहते हैं, है ना। एंड ये जो है मतलब यहाँ क्या 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 कहा जा रहा है कि एक एंग्लो बोरर, वहाँ का किसान जो हुआ है, और इंग्लिश, वहाँ के इंग्लिश जो है उनका, गोरे लोग का बीच का जो एक कड़वा युद्ध जो था, है ना, बीटर का मतलब कड़वा होता है। एंड बिफोर माई बर्थ, और मेरे पैदा होने से पहले जो वाइट स्किन्ड पीपुल जो हैं साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पैस्ट का मतलब चिपका देना, एक डिफरेंस को, देयर डिफरेंस, है ना, वाइट गोरा और काला का डिफरेंस को एक पैच करके जो है, जो एक रेशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, है ना, एगेंस्ट में जो है, डार्क स्किन पीपुल के एगेंस्ट में, उन्हीं के लैंड में जो है एक सिस्टम की स्थापना की थी, खड़ा किया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द harshest, most inhuman societies of the world was ever known। और जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, जो सिस्टम उन्होंने बनाए थे, वो ऑन द बेसिस ऑफ हार्सेस्ट था। इसका मतलब क्या होता है आपका? हार्सेस्ट का मतलब है सख्त, मतलब कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त। मस्ट इनह्यूमन मतलब बहुत ज्यादा अमानवीय, जो रूल उन्होंने बनाए थे, जो सिस्टम बनाए थे। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, उस जमाने का, विश्व का, दुनिया भर का जो समाज है, उनको भी ये चीज मालूम था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो है 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड में, अंतिम दशक में जो है, एंड माई ओन
8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा खुद का जो है 80वां दशक, मतलब लगभग 80 साल के रहे होंगे एज अ मैन, इंसान के रूप में। दैट सिस्टम हैड बिन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color and their skin, color of their skin। मतलब जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, उस सिस्टम को जो अमानवीय था, जो भेदभाव वाला था कलर के हिसाब से, उसको जो है, जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होता था, तो उस सिस्टम को जो है ओवरटर्न, पलट गया था, पलटा दिया गया था, फॉरएवर एंड हमेशा के लिए उसको पलटा दिया गया था, उलट गया था, सत्ता पलट गया था कह सकते हैं हम लोग। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और उसको रिप्लेस कर दिया गया था, है ना। किससे रिप्लेस कर दिया था? फ्रीडम से, है ना। पीपल का फ्रीडम से, जनता का फ्रीडम से रिप्लेस कर दिया था। अधिकार, राइट्स और फ्रीडम, स्वतंत्रता, अधिकार और स्वतंत्रता से उसको फ्रीडम कर दिया गया था। रिगार्डलेस, ये बिना परवाह किए बिना, किसके बिना परवाह किए बिना? स्किन का, कलर ऑफ स्किन का, उनके कालेपन होने का, काला होने का जो है, उसको बेपरवाह किए हुए इसको जो है ओवरटर्न कर दिया गया था। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ गोरे लोग ने जो रूल बनाया था काले के अगेंस्ट में, उसको जो है अब स्किन का कलर छोड़ के, यहाँ ये नहीं है कि काला लोग का विजय हो गया तो फिर गोरा लोग के लिए कुछ अलग प्रोविजन नहीं। सबको बराबर फ्रीडम दिया गया, सबको बराबर अधिकार दिया गया, है ना। मतलब स्किन का कलर देख के जो एक रेशियल गवर्नमेंट था, है ना, उसको हटा दिया गया था, उसको पलट दिया गया था, है ना, उसको रिप्लेस कर दिया गया था। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people। वो दिन जो था, एक जो आया था, वो दिन कैसे आया? तो वो अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, अकल्पनीय त्याग, किसका? मेरे हजारों लोग का, मेरी हजारों जनता का अकल्पनीय त्याग से जो है वो दिन आना सफल हुआ था। पीपल हुज सफरिंग एंड कॉरेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपीट। यह कहने का मतलब है कि जो त्याग मेरे हजारों जनता के कारण से, क्या अकल्पनीय त्याग के कारण से जो दिन आया, उसको जो है कभी भी पूर्ण, उनका त्याग को, उनके शासन को, या उनका समर्पण को, साहस को कभी भी जो है हम लोग गिन नहीं सकते। ये काउंटेबल नहीं है, अगणनीय है, और उसका कभी हम लोग चुकता नहीं करते, है ना, फिर से भुगतान भी नहीं कर सकते। आई पेड दैट डे एज I have on so many others day, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। और मैंने उस दिन अनुभव किया कि ये जो उपलब्धि जो है, ये टोटल द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, जो पहले, हमसे भी पहले जो शहीद हुए थे, जिन्होंने कोशिश की थी, ये सारे शहीदों का, देशभक्तों का
देशभक्ति का, उनका त्याग का परिणाम था। That long and noble line ended and now begin again with me. वो लंबा और नोबल, नोबल महान, महान लाइन मतलब ये जो शुरू, एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विथ मी। और ये जो है फिर से एक लंबी यात्रा और महान यात्रा जो किया गया था वो ख़त्म हो गया था और फिर से मेरे साथ शुरू भी हो गई थी। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मैं दुखी था कि मैं उन्हें थैंक भी नहीं कर सकता था और वो लोग मुझे देख नहीं पा रहे थे और ये भी नहीं पहचान पा रहे थे, ये भी नहीं देख सकते थे कि उन्होंने जो त्याग किया था, जो तपस्या किया था, उसने क्या कर दिया, क्या अचीव करा दिया। तो ये था उनका अपना स्पीच का ऑटोबायोग्राफी का कुछ हिस्सा। आज के लिए इतना ही, अब बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।